बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। कोई भी बात मैं खुद से नहीं कहूँगा, खुद से नहीं बनाऊँगा। जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है, ताकि आपको सारी बात की समझ आ सके और आखिर पर फैसला आपके हाथ में है, कौन सही है कौन गलत है। तो बात शुरू करते हैं। अक्साली व्लॉग्स यूट्यूबर हैं, फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक होती हैं इनकी वीडियोस, कंटेंट इनका बहुत अच्छा होता है। तो जो मेरे साथ बीती मैं वो बताऊंगा। हुआ कुछ यूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गलती से, अनजाने से, जिस तरह भी समझ लें मुझसे, यानी मैं जो भी समझ लें, मैं इकरार करता हूँ मुझसे गलती हुई और मैंने इनकी पिक्चर यूज़ की अपने थंबनेल में। हुआ कुछ यूं कि इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता किया। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, कोई आधा घंटा या घंटा इनका मैसेज नहीं देख सका। तो आधे घंटे या एक घंटे के बाद इन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी, जो कि इनका राइट था, इनका हक था, ये भेज सकते थे। मुझे कोई इतराज़ नहीं था इसमें, और मुझे इतराज़ हुआ भी तो मैं कर भी क्या सकता जब एक बंदे ने स्ट्राइक मुझे भेज दी है। जब मैंने मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगा हुआ था, जब मैंने चार्जिंग से उतारा तो वीवर्स मैंने एक मेल देखी और देखकर मैं बड़ा हैरान और परेशान हो गया। और यकदम से स्ट्राइक की मेल आ जाए तो बड़े से बड़ा यूट्यूबर एकदम से परेशान हो जाता है, दिमाग उसका बंद हो जाता है, उसे समझ नहीं आती मैंने करना क्या है और अब होगा क्या, किया किसने है। सबसे पहले मैंने ठंडे दिमाग से मैं बैठा, परेशान तो मैं उसी वक्त हो गया था। तो वीवर्स मैंने वो मेल सारी गौर से पढ़ी। तो मेल भेजने वाले का नाम था असद अली। असद अली कौन सा के जो हस्बैंड हैं वो। तो मैंने उनके मैसेज देखे। अक्सा ने मुझे, बहन है हमारी, उन्होंने मैसेज किए थे मुझे इंस्टाग्राम पर, लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से और दूसरा मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा था, मुझे नहीं पता चला, तो मैं उनके मैसेज पढ़ नहीं सका। और उन्होंने मैसेज करने के आधे घंटे या एक घंटे के बाद मुझे स्ट्राइक भेज दी, जो कि उनका राइट था। अब आगे का अमल क्या था? या तो मैं यूट्यूब को मेल भेजूं कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरा अपना कंटेंट है, इन्होंने सही ने ही किया, इनकी जो स्ट्राइक है उसे दोबारा चेक करें और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एक तो मैं ऐसा ये था, और दूसरा मेरे पास रास्ता ये था कि मैं इनसे माजरत कर लूँ जिसने मुझे स्ट्राइक भेजी है। तो मुझे पता था, मैंने इनकी पिक्चर यूज़ की है और मेल में भी मैंने देख लिया कि पिक्चर की वजह से मुझे स्ट्राइक भेजी गई। तो मैंने इंस्टाग्राम पर सबसे पहले जब मेरा अक्सा से रब्ता हुआ तो मैंने उनसे माजरत की, माफ़ी मांगी, और उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और बड़ी अच्छी बातें की और कहा कि भाई आप फ़िक्र ना करें, मैं अभी अपने हस्बैंड से कह के रिमूव करवा देती हूँ, शर्त यह है कि आपने वो थंबनेल चेंज करना है। मैंने कहा आप थंबनेल की बात करती हैं, मैं वीडियो डिलीट करने के लिए तैयार हूँ। खुदा का वास्ता, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ। मैं, वो कहते हैं ना कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, वो सीन उस वक्त मेरे साथ चल रहा था। और मुझे ये था कि यार बस ये स्ट्राइक किसी तरह हट जाए, मेरा चैनल ठीक हो जाए। मैंने कहा जी मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा अगर आप कहते हैं, थंबनेल तो बड़ी दूर की बात है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं भाई, अगर आप मेरे मैसेज का जवाब दे देते तो मैंने स्ट्राइक नहीं थी भेजनी, लेकिन आपने नहीं देखा। मैंने कहा जी चलें कोई मसला नहीं, आपने भेजी है, आपका हक बनता है, आपका राइट है। वो जिस तरह उन्होंने मैसेज किया है, जिस तरह मैंने उनको मैसेज किए, वो सभी मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं और मैं दिखा भी सकता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। उन्होंने कहा जी बात यहाँ ख़त्म हो गई। मैं मुख्तसर बात करूँ कि मैं अपने हस्बैंड को अभी बोलती हूँ, वो स्ट्राइक रिमूव कर देते हैं। यानी आखिरी मैसेज उनका उस वक्त ये था कि मैं अपने हस्बैंड से अभी बात करती हूँ। तो उसके बाद मुझे तसल्ली हुई दिल को कि यार नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है, ये समझते हैं कि यूट्यूबर को, मैं तो फिर एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो कोई नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैंने माफ़ी मांगी है, इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। लेकिन उसके बाद सारी रात गुज़र गई, सुबह हुई, मैंने देखा स्ट्राइक रिमूव नहीं हुई। अगला दिन सारा गुजर गया, मैंने थोड़े से मैसेजेस इन्हें किए, मेलें भी सेंड की, असद को भी, उनकी वाइफ को भी, अक्सा को भी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। इंस्टा पर मैं मैसेज करता था, ये मेरे मैसेज पढ़ती थी लेकिन उसका जवाब नहीं था देती। मेरी समझ से बाहर
3 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन गुजर गए, मैं बड़ा परेशान था। वीडियो भी कोई ना मैं अपने चैनल पर अपलोड कर सका, परेशान था, मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या। और खाना खाने को यकीन माने दिल नहीं था कर रहा कि छोटा, मैं सीधी बात है भाई छोटा यूट्यूबर हूँ, कोई अर्निंग तो मेरी आती नहीं थी, अभी तो स्टार्ट ही हुई थी और अभी इतने पैसे भी नहीं थे मेरे अकाउंट में कि मैं निकलवा सकूं। तो ऊपर से स्ट्राइक पड़ गई, मैं तो बड़ा परेशान हुआ और बार बार यही कहूँ कि यार मैंने मैसेज उनका क्यों नहीं पढ़ा, उनका रिप्लाई क्यों नहीं किया। फिर मेरे जहन में ये भी आया कि मैंने यार क्यों उनकी पिक्चर यूज़ की, मेरी गलती थी तो मुझे गलती की सज़ा मिली है, ये तो मैं मान गया। लेकिन दुख किस बात का हुआ व्यूअर्स, दुख इस बात का था कि उन्होंने मुझे तसल्ली दे दी, तसल्ली के बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि मैं हस्बैंड से बात करती हूँ, रिमूव कर देते हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं हुई। बाद में रिप्लाई भी नहीं आया उनका, उन्हें मैं मेले भी कर रहा हूँ, उनके हस्बैंड को भी कर रहा हूँ, तो मेरे मैसेजेस जो हैं उनका जवाब ये क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं परेशान हो गया। यकीन माने उस वक़्त अगर ये उस वक़्त पैसों का मुतालबा मेरे साथ करते ना, मैंने वो भी मान लेना था। हकीकत बात बता रहा हूँ, अगर पैसों का ये मुतालबा करते उस वक़्त जो मुझ पर बीत रही थी, फिर मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहा था, इतना परेशान था। ज़ाहिर बात है परेशान बंदा वीडियो क्या बनाएगा, ना मैंने किसी को बताया। फिर 1 हफ़्ता गुजरने के बाद मैंने किसी यूट्यूबर को अपनी मेल दिखाई, उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लें, आप वीडियोस अपलोड करें, आप घबराएं नहीं, सिर्फ इसी वीडियो पर स्ट्राइक पड़ी है। मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ क्योंकि मेरा दिमाग तो बंद हो चुका था, मुझे समझ नहीं थी आ रही मैंने करना क्या है। बस बात को मैं क्लोज़ करूँगा कि मुख्तसर बात करूँगा आपसे कि दुख इस बात का सिर्फ हुआ कि इन्होंने कहा जी आपका काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप कुछ नहीं होता, गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन बाद में हुआ कुछ नहीं, मैं इतने दिन इंतज़ार करता रहा, कोई रिप्लाई भी नहीं आया कि बंदा रिप्लाई कर दे गए हमने नहीं करना या मेरे हस्बैंड नहीं माने। तो 7 दिन बाद मैं समझ तो चुका था कि नहीं जी ये मुझे अपना इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये स्ट्राइक नहीं वापस लेना चाहते और मेरा तमाशा देख रहे हैं, ये मैं तमाशा बन गया हूँ। और फिर भी मैंने इतनी माजरत, इतनी माफ़िया, मैंने ज़िंदगी में व्यूअर्स किसी के सामने इतना मैं गिड़गिड़ाया नहीं, इतनी माफ़िया नहीं मांगी, इतनी रिक्वेस्टें नहीं की जितनी इनसे की, लेकिन सभी ज़ाया की गई। दुख ये भी था कि यार इतनी माफ़िया मांगी हैं तो सभी ज़ाया चली गई, कम से कम किसी एक पर तो इन्हें तरस आ जाना चाहिए था। यार तरस खा लेते, कुछ ना करते, एक तरस खा लेते कि चले यार तरस ही खा लेते हैं इस पर, वो भी नहीं। तो फिर ये भी दुख था कि चले मुझे यही कह दे कि हमने स्ट्राइक रिमूव नहीं करनी, मुझे पता तो चले कि ये इन्होंने नहीं करनी, इनका इरादा नहीं है, मैं आगे कुछ कर सकूं। लेकिन मेरे मैसेजेस को इन्होंने इग्नोर किया, मैंने फिर भी बुरा नहीं मनाया। तो आज वो दिन आ गया कि लोग इनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना शुरू हो गए हैं, जिनमें बड़े बड़े इंकशाफ किए जा रहे हैं कि ये लोगों से बहुत भारी रकम लेते हैं। पैसे लें हम नहीं कहते, पैसे लें आप, पैसे सभी लेते हैं, हम भी लेते हैं, पैसे लें, लेकिन जो माकूल रकम है, ये तो नहीं ना 40,000 50,000 इस तरह के वो सीन चल रहे हैं। मैं ज़्यादा इन बातों में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जब मुझे किसी बात का पता ही नहीं है तो मैं कैसे करूं। लेकिन लोग इनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना शुरू लोगों ने कर दी हैं, एक्सपोज करना शुरू कर दी। अब मैं देखता हूं कि ये कितने लोगों को स्ट्राइकें भेजते हैं। तो काफ़ी अंधेरा हो गया व्यूअर्स, आज की वीडियो यहाँ पर करते हैं ख़त्म। बंदाना चीज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।